अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए इज इक्वल टू 11 10 7 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 2 1। ये दो मैट्रिसेस हैं। इसका पार्ट वन ये है, ए को हम दो दफ़ा इन्वर्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। पहले हम इस ए का इन्वर्स मालूम करते हैं। इन्वर्स मालूम करने का तरीका ये है, क्या करते हैं, एड ज्वाइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। पहले हम मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट। ये ऐसे मालूम होता है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 5 के साथ 55 आएगा। फिर 7 को 10 के साथ 70 में से 55 माइनस करेंगे, माइनस का 15 बचेगा। ये है डिटर्मिनेंट। अब हम मालूम करेंगे एड जॉइंट ऑफ ए। एड जॉइंट ऐसे मालूम होता है कि हम डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज करते हैं। 11 की जगह 5 रखेंगे और 5 की जगह 11, बाकी इनकी निशानियाँ चेंज करेंगे। ये होगा माइनस का 10, ये होगा माइनस के 7। अब करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे पहले ए का एड जॉइंट 5 माइनस का 10 माइनस का 7 11। अब डिवाइड करेंगे इसको डिटर्मिनेंट के साथ। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, माइनस का 15। यहाँ लिखते हैं माइनस का 15। अब माइनस का 15 सब के साथ डिवाइड करवाते हैं। 5 बाय माइनस का 15, 10 माइनस 10 बाय माइनस का 15, माइनस 7 बाय माइनस का 15, 11 बाय माइनस का 15। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे माइनस आएगी, माइनस माइनस साथ डिवाइड हो जाएगी। यहाँ 5 का डबल 15 पे 3 टाइम, यहाँ 5 का डबल इस पे 2 टाइम है, उस पे 3 टाइम। ये यहाँ पे माइनस आएगी, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस रहेगी सेम। हमें इन्वर्स जो मिला है -1/3, 2/3, 7/15 एंड 11 बाय माइनस का 15। अब क्या करेंगे, हम ए का इन्वर्स, इस इन्वर्स ए का अगेन इन्वर्स मालूम करेंगे। इस इन्वर्स ए का अगेन इन्वर्स। तो इसका फार्मूला ये है, क्या करेंगे, एड जॉइंट ऑफ ए इन्वर्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स। ये है तरीका एक इन्वर्स मैट्रिक्स का, जो ऑलरेडी इन्वर्स हो उसका अगेन इन्वर्स मालूम करने का ये तरीका है। अब क्या करेंगे, हम इस ए इन्वर्स का मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 1 11 द 11 डिवाइडेड बाय 5 3 द 45। माइनस लिखेंगे फार्मूले का, 7 2 द 14 बाय 3 15 द 45। एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम निकलेगी दोनों की, 45 45। अब क्या करेंगे, 11 में से 14 माइनस करेंगे, माइनस का 3 बचेगा। ये हमें मिला है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। 3 का डबल 45 पे 15 टाइम लगेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो है वो आएगा -1/15 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ए इनवर्स का मालूम करेंगे एड जॉइंट। एड जॉइंट मालूम करने का तरीका ये है, एड जॉइंट ऑफ इनवर्स ए इज इक्वल टू -11/15 लिखेंगे ऊपर, -1/3 लिखेंगे इसकी जगह। इनकी निशानियाँ चेंज करेंगे, ये होगा माइनस का 2/3, ये होगा माइनस का 7/15। अब इन सब के साथ हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू, एड जॉइंट लिखेंगे ऊपर, ये एड जॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, -11/15 -2/3 -7/15, ये है -1/3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, ये है डिटर्मिनेंट। अब ये सब के साथ डिवाइड करवाएंगे। देखें, इसका टेबल लिखेंगे पहले, ये सेम, -11/15 डिवाइडेड बाय -1/15, यानी कि ये जो है इसके साथ डिवाइड करवा रहा हूँ। उसके बाद -2/3 डिवाइडेड बाय -1/15। अब इसी तरह ये -7/15
15 डिवाइडेड बाय 1 बाय माइनस का 15, यहाँ माइनस का 15, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ पे है। अब क्या करते हैं, -1/3 डिवाइडेड बाय 1 बाय माइनस का 15। इसकी अब क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे। -11/15 डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 15 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। यहाँ पे -2/3 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 15 ऊपर जाएगा और माइनस का 1 नीचे आएगा। इसी तरह ये माइनस का 7/15 डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, माइनस का 15 ऊपर जाएगा, 1 नीचे। -1/3 डिवाइडेड बाय 15 को ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे। ये जो माइनस है अगर ऊपर लिखें या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस माइनस से खत्म हो जाएगी, ये इससे खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम, माइनस माइनस से खत्म हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का टेबल इस पे 15 टाइम। देखिए अब जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये देखिए, लिखते हैं ए इनवर्स का हम अगेन इनवर्स मालूम कर रहे थे। ए इनवर्स का हम क्या कर रहे थे, अगेन इनवर्स। ए इनवर्स का अगेन इनवर्स जो आ रहा है वो आ रहा है ये 11 1 द 11, 5 2 द 10, 7, ये है 5। तो देखें किसी भी मैट्रिक्स को 2 दफ़ा इन्वर्स करेंगे तो आंसर अगेन ए आएगा। ये देखें ये ए है, ये ए है। देखें 11 11 10 10 7 5 सेम आ रहा है। तो किसी भी मैट्रिक्स को 2 दफ़ा इन्वर्स करने से वो मैट्रिक्स सेम वापस आ जाती है। ये पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हमें ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर उसके बाद दोनों का इनवर्स मालूम करेंगे। ये देखें ये ए है ये बी है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखें मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 द 11 आएगा, फिर 10 को 2 के साथ 10 2 द 20, फिर 11 को 3 से 11 3 द 33, 10 को 1 से 10 1 द 10, फिर 7 को 1 से 7 1 द 7, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द 10, फिर 7 को 3 से 7 3 द 21, 5 1 द 5, फिर करेंगे ऐड। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ये ऐड करेंगे 31 बनेगा, इसे ऐड करेंगे 43 है, ये 17 बन रहा है, ये 26। ये है ए बी का मल्टीप्लीकेशन। अब हम क्या करेंगे, ए बी का इनवर्स मालूम करेंगे। ये है तरीका ए बी के इनवर्स मालूम करने का। इनवर्स ऐसे मालूम होता है, हम पहले क्या करेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, फिर ए बी का एडजॉइंट। ठीक है, तो ये देखें ए बी का एडजॉइंट मैंने लिखा है। एडजॉइंट ऐसे मालूम होता है कि क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, 26 को 31 की जगह लिखेंगे। ये देखें 26 को 31 की जगह लिखा हो, 31 को 26 की जगह। ठीक है, इनकी निशानियाँ चेंज करते हैं। ठीक है, ये देखें ये 43 है, ये 17 है, ऐसे लिखेंगे, माइनस का 43 माइनस का 17। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ए बी का जो डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है, 806। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 731। इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 75। अब क्या करेंगे, फार्मूला ये है कि एडजॉइंट को ऊपर लिखते हैं, डिटर्मिनेंट को नीचे लिखते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए बी इनटू एडजॉइंट ए बी। अलग से एडजॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको 1 बाय ए बी डिटर्मिनेंट को अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 है, ए बी जो है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 75 है, और ये जो है एडजॉइंट है, यहाँ पे एडजॉइंट यहाँ पे माइनस दे देते हैं, यहाँ पे माइनस। ठीक है, ठीक है, ये है हमारी लेफ्ट साइड, हमने ए बी का इनवर्स मालूम किया। अब हम करते हैं मालूम इसकी, अब लेते हैं राइट साइड। ठीक है, राइट साइड क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये है टेक राइट साइड बी इनवर्स ए इनवर्स। क्या करेंगे, पहले बी लिखेंगे, उसके बाद -1 देंगे। -1 का मतलब ये है इनवर्स मालूम कर रहे हैं हम। ए जो है, ए है 1 3, ए है 11 10 7 5, ये हमने ए लिखा, उसके बाद ये माइनस पावर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसका मालूम करेंगे एडजॉइंट। 1 को इस 1 की जगह लिखें, इस 1 को इस 1 की जगह लिखें, फिर इन दोनों की निशानियां चेंज कर ली। ओके, फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 द 1 3 3 2 द 6, यानी कि पहले एडजॉइंट लिखना है, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट लिखना है।
11 को 5 की जगह लिखेंगे और 5 को 11 की जगह लिखेंगे। ये माइनस का 10 और माइनस का 7, 5 11 55, 7 10 70। अब क्या करेंगे, ये देखें, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 बचेगा, ये माइनस का 5। 70 में से 55 माइनस करेंगे, माइनस का 15 बचेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 7 5 15 द 75। ये मैंने क्या किया है, इसके आगे 1 है, 1/75 को बाहर लिखा, इन दोनों को आपस में लिखा है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 द 5, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 7 द 21, 1 10 द माइनस का 10, 11 3 द माइनस 33, 2 5 द माइनस का 10, 7 1 द माइनस का 7, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 5 द 10, 2 10 द 20, प्लस 11 1 द 11। इन दोनों को सम करते हैं, 5 प्लस 21, ये बनेगा 26, ये बनेगा माइनस का 43, ये माइनस के 17, ये 31। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो गई। ये देखें, ये है लेफ्ट साइड। (26 माइनस 43 17 31). ये देखें, 26 40 43 17 एंड 31। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। अब पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। AB, adjoint of AB is equal to adjoint of B into adjoint of A। क्या करेंगे, पहले हम AB की मल्टीप्लिकेशन मालूम करेंगे। A इंटू बी, AB की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमने ऑलरेडी मालूम की हुई है। ये देखें, 31 43 17 26। अब क्या करेंगे, हम इसका मालूम करेंगे एडजॉइंट ऑफ AB। एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू, एडजॉइंट में क्या होता है कि ये जो मेन डायगोनल है इनकी सिर्फ प्लसेस चेंज होती हैं। 31 को 26 की जगह लिखेंगे और 26 को 31 की जगह लिखेंगे। ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इनकी हम निशानियां चेंज करेंगे। 43 प्लस क्या है, इसे माइनस का 43 लिखेंगे, ये माइनस का 17 लिखेंगे। ये है एडजॉइंट ऑफ AB। अब क्या करेंगे, राइट साइड में, टेक राइट साइड, इसमें क्या करेंगे, हम पहले B का एडजॉइंट मालूम करेंगे। मैट्रिक्स B जो है वो ये है, B इज इक्वल टू 1 3 2 1। ये मैट्रिक्स B है, इसका हम एडजॉइंट मालूम करते हैं। एडजॉइंट ऑफ B, एडजॉइंट में ये होता है कि हम डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज करते हैं। 1 को इस 1 की जगह लिखेंगे, इस 1 को इस 1 की जगह लिखेंगे, इनकी निशानियां चेंज करेंगे। माइनस का 3, ये माइनस का 2 होगा। अब मालूम करते हैं A का एडजॉइंट। मैट्रिक्स A लिखते हैं। मैट्रिक्स A जो है वो है 11 10 7 5। अब इसकी हम मालूम करते हैं एडजॉइंट A की। क्या करेंगे, 5 को रखेंगे 11 की जगह और 11 को रखेंगे हम 5 की जगह। इनकी निशानियां चेंज करेंगे, ये माइनस का 10, ये माइनस का 7। अब क्या करेंगे, AB को एडजॉइंट B को एडजॉइंट A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये एडजॉइंट B है, ये एडजॉइंट A है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि यहाँ से हम लेंगे रो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 द 5, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 7 द 21। फिर अब फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। 1 10 द माइनस का 10, माइनस 3 11 द 33। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 द माइनस का 10 होगा, 7 1 द माइनस का 7, माइनस इंटू माइनस प्लस, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 10 द 20, 11 1 द 11। इन दोनों को ऐड करते हैं, ये 26 बनेगा, ये 17 बन रहा है, ये माइनस का 43, ये 26। देखें, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो गई। ये देखें, ये है लेफ्ट साइड। 26 माइनस 43 माइनस 17
13, 26 minus 43, 17, 13. ये पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 5 का। पार्ट नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसमें लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड की इक्वल बन गई।